अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, यह मेरा मौजू है कुरान पढ़ना किस तरह से कहें। नूरानी क़ायदा का मेरा पार्ट नंबर 28 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 29 और तख्ती नंबर 26। तो चलिए शुरू करते हैं। क़ायदा को शुरू करने से पहले आपको ताउज़ और तस्मिया ज़रूर पढ़ लेना है। आप पढ़िए मेरे साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है कुरान शरीफ के आयत के बीच बीच में कहीं कहीं गोल निशान आ जाता है और कहीं मीम, कहीं ता, कहीं वाव, इस तरीके जो निशान आता है वहाँ पे किस तरीके से रुका जाए वही बताने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। और किस तरीके से रुकना चाहिए और कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, कहाँ पे किस तरीके से रुकना चाहिए वो बताने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 26 अलामात वक्फ़। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह कहाँ ठहरे और कहाँ न ठहरे उसके लिए नीचे लिखी हुई अलामात कुरान मजीद में जगह जगह बनी होती है। उसके मुवाफ़िक़ वक्फ़ करे, मतलब ठहरे। वक्फ़ है ना, ठहरना, रुकना। अब यहाँ पे देखें अलामात लिखा हुआ, ये लाइन अलामात का है। ये निशान जो है यहाँ पे लिखा हुआ तशरीह। जब ये गोल निशान आता है इसको आयत बोला जाता है। जब ये गोल निशान आए इस अलामात को आयत कहते हैं, जहाँ ठहरना चाहिए, यहाँ ठहरना चाहिए। जब यहाँ ये 5 का निशान आए, ये उर्दू में 5 होता है, ये 5 का निशान आए, ये मिसल गोल निशान के हुक्म के हैं। जब ये मीम आए, ये वक्फ़ लाजिम की अलामत है, इस पर ठहरना ज़रूरी अहम है। जब ये ता का निशान आए, वक्फ़ मुतलक़ के अलामत हैं, इस पर ठहरना चाहिए। और थोड़ा हम ऊपर करते हैं। यहाँ पे देखें जब जीम आए आयत के बीच में तो वक्फ़ जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। जब ज़ा का निशान आए, यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है। स्वाद का निशान आए आयत के बीच में, यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाए तो रुख़सत है। जब बड़ी क़ाफ़ का निशान आए आयत के बीच में, यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं है। छोटी काफ का निशान आए, इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वहीं यहाँ भी है। और थोड़ा हम साइड करते हैं। जब देखें यहाँ पे मीम और आइन का जब निशान आए, ये मुआनिक़ा की अलामत है। 2 जगह 3-3 नुक्ते लिखे होते हैं, इनमें से एक जगह ठहरे और एक जगह मिलाकर पढ़े। ये मीम आइन और ये 3 नुक्ता का जो निशान है, एक जगह ठहरे और दूसरी जगह से मिलाकर पढ़े। फिर यहाँ पे देखें ये क़ाफ़ और ये फ़ा, जब ये निशान आए आयत के बीच में, यहाँ ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं। स्वाद लाम का ये निशान आए, यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर न ठहरना बेहतर है। मतलब यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर न ठहरना बेहतर है। स्वाद और लाम का निशान आए, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। लाम का निशान आए, ये अलामत कहीं आयत पर होती है, यहाँ ठहरे या न ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता। और जहाँ इबारत के दरमियान लाम अलिफ हो वहाँ न ठहरे वरना मतलब बिगड़ जाएगा। जब सीन का निशान आए, यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करे मगर सांस न तोड़े, टूटने पावे। जैसे सूरह फजर के अंदर है कल्ला बल रौन, अगर इसी को हम इस तरीके से पढ़ देंगे कल्ला बल रौन, मतलब सांस को भी नहीं तोड़े और हम मिला दिए कल्ला बल रौन। लेकिन यहाँ बता रहा है सांस को आपको नहीं तोड़ना है, लेकिन आवाज़ को थोड़ा पस्त करना है, रोकना है। कल्ला बल रौन, सांस नहीं टूटने पावे और आवाज़ को हमको थोड़ा रोक देना है। इनको बोलता है सख्ता। सांस न टूटने पाए, इनको बोलता है सख्ता। वक्फ़ आए तो वक्फ़ा यहाँ पे आए, वक्फ़ा, वाव काफ फ़ा और हा, वक्फ़ा। यहाँ सख्ता से ज़्यादा देर आवाज़ बंद करे और सांस न टूटने पावे। तो ये आप समझे। फिर यहाँ पे नीचे बता रहा है, जहाँ कई अलामात हो तो ऊपर वाली पर अमल बेहतर है। आयत के बीच में अगर सांस टूटे तो उस कलमा के आखिरी हरफ को सांस करके, फिर नीचे देखें लिखा हुआ है जहाँ कई अलामात हो तो ऊपर वाली पर अमल बेहतर है।
آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ تو یہ آپ سمجھے آپ کو کون کون سے جگہ کس طریقے سے رکنا ہے، اور قرآن شریف کے بیچ آیت کے بیچ کے اندر یہ سب جو لفظ آتے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے اور کہاں پہ کس طریقے سے رکنا چاہیے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ ساتھ بیل گھنٹی کو دبا کر کے نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں، اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک ضرور کر دیں اور فالو بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔